पंजोता साहब बता रहे थे कि अभी ऐसा कोई पार्टी का बयानिया सामने नहीं आया कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं कौसर काजमी साहब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के सर से अभी ये तलवार जो है वो हटी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वो इंग्लैंड से पाकिस्तान की तरफ रवानगी का सोचें, आएँ और फिर वो वीज़ा अप्लाई करें। तो आप लोगों का क्या मूड है? क्या आप लोग उनको आने देंगे और अपने वालिद से मुलाकात करने देंगे? परवा हम तो ये बार बार कह चुके हैं कि अगर वो अपने वालिद से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान उनको बिल्कुल नहीं रोकेगी। हम उनको वेलकम करते हैं, आए अपने वालिद से अडेला जेल के अंदर मुलाकात करें, जो उनका हक है। उनके वकला से ये बात पूछें कि इतना ताखीर क्यों लग रही है उस जहाज में जिसमें हमारे वालिद ने बैठ के आना था और जेल की चाबियां उनकी जेब में थी, जब चाहे वो बाहर आ सकते हैं। इस तरह के जो आपके दावे थे उनका क्या बना? बिल्कुल उनका हक बनता है, आए और इनसे सवाल पूछें। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस तरह की कोई बयान नहीं दिया कि उनका वालिद जो है वो खड़ा हुआ है, बेटों को आने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही काफी है। मतलब पीटीआई के बड़े अकाउंट इस बयानिए को 2 दिन तक चलाते रहे और वाह वाह बटोरते रहे कि क्या बात है जी, इमरान खान ने कमाल कर दिया। पंजोता साहब को नहीं उनकी नजर से गुजरा होगा ये कि हम पीटीआई के बड़े नाम वो ये कह रहे हैं कि वो मैं कल ही काफी है, जब वहां पे उनके बेटे अमेरिका के आगे दस्तबदस्ता गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इकलौता सहारे हैं, हमारे वालिद साहब की जान छुड़वाएं। फिर इमरान खान साहब के इस बयान से पीछे हटने की कोशिश की जाती है, नहीं खान साहब ने तो कहा ही नहीं। फिर अलीमा आपा जो है वो बाहर से बयान देती हैं कि अभी तो बिल्कुल वो आ रहे हैं और वीजा लेने की क्या जरूरत है। अलीमा खाना नहीं, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ ये बयान देंगे कि कासिम और सुलेमान की आमद जो है उसको रोकने को उन्होंने ड्रामा कह दिया कि जी ये ऐसे ही प्लान किया हुआ था, उन्होंने आना ही नहीं था, तो फिर अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उनकी आमद से पहले, या राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर वायलेट किया, तो फिर तो वो घबरा जाएंगे ना। ये तो फिर आप अपने एंड से उनको इतनी लीनियंसी तो दें कि वो खुल के आ सके। देखें फरवा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, देखें हम नहीं डरा रहे। मायूस जमाइमा गोल्ड स्मिथ हुई है, पीटीआई की जो क़यादत बैठी है अमेरिका के अंदर, जिन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि जब आपके बच्चे अमेरिका में आएंगे तो व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप इंतजामिया के जो सरकर्दा किस्म के जो बड़े लोग हैं उनके साथ आपके बेटों की मुलाकातें तय है। वहां पे ऐसा होता नहीं है। वही कबाब हाउस, चाय ढाबा और इस तरह की जो दुकानें होती हैं जिनमें हर बंदा जो है उनसे मुलाकात कर सकता है, जिन अफराद से ये मिल के आए, रिचर्ड ग्रेनल की बात कर रहा हूँ, या दूसरे जो अफराद हैं, जो लॉबिंग फर्म का कोई ना कोई काम तो था जो उन्होंने किया, इनकी चंद मुलाकातें वहां पे करा दी। आपने उनको CNN पे नहीं देखा, फॉक्स न्यूज पे नहीं देखा, वाशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम, आपने किसी जगह उनको नहीं देखा। एक इंटरव्यू उनका होता है, वो भी अब इनके गले पड़ गया। जान छुड़ा के दिखाए ना, वो इमरान खान की हकीकी आजादी के जो नारे थे, अमेरिकन साइफर, मीर जाफर, आप भूल गए हैं उस साइफर केस से उनको बरियत भी हुई थी कौसर काज़मी साहब। लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया है, मैं चाहूंगी मैं ये पॉइंट जो आपने उठाया है ना, मतलब ये बनता है। नहीं, एक चीज रह गई है फरवा। दूसरा इन्होंने कहा जी कि हम डर रहे हैं, हम क्यों घबराएं? बरतानिया का कानून है ना, आपका कोई शहरी जाके बरतानिया के अंदर आप आए, बरतानिया में किसी पुरतशद्दद एहतजाज में हिस्सा लें, सबसे पहले आपका विजिट वीजा जो भी है वो मंसूख होगा। तो हमें नहीं लगता कि वो आके अली अमीन जैसे बंदे की लीडरशिप के अंदर कोई गुलगुपारा करेंगे तो बरतानिया कोई एतराज होगा अगर उनके किसी शहरी को यहाँ पे पकड़ा जाता है। मुझे नहीं लगता बरतानिया इस पे सदाए एहतजाज बुलंद करेगी। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि हम ये पेशगी सोच रहे हैं कि वो आएंगे और वो किसी एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, और आप लोग इस पे पहले कह चुके हैं कि अगर वो आएंगे एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, वायलेट करेंगे तो हम गिरफ्तारी कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हैं कि वो आए, इमरान खान साहब से मुलाकात करें और चले जाए। लेकिन कादिर मंदोखल साहब, इसमें बारीक पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी फैमिली और फिर मुलाकातें होना अमेरिका में जाके, और ऐन उस वक्त के जब इसहाक डार भी मौजूद थे, उनकी भी माँ को रूबियो से मुलाकात हुई थी और दीगर अहम लोगों से भी। क्या समझते हैं जो कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं कि उनकी, हम पंजाबी में कहते हैं दाल ना गलना, दाल नहीं गली इसलिए वापस चले गए, या उनको कहा गया कि आप चले जाएं, हम मामला दुरुस्त करके आपको वापस बुलाएंगे? देखिए फरवा, बात यह है कि जब पीटीआई के अंदर क़यादत का फुकदान रहा तो इमरान खान साहब की बेटों का आने का जो शोशा है वो छोड़ा गया। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, बरतानिया के कानून से, ये मेरे भाई पंजोता साहब भी अच्छी तरह वाकिफ है, वकील है, वहाँ का कानून ये है जो अलहदगी इख्तियार करेगा वो अपनी जायदाद और पैसों से उसको आधा हिस्सा देगा। और ये बात बड़े फख्र से पीटीआई वाले कहते थे कि इमरान खान साहब ने गोल्ड स्मिथ की अरबों खरबों रुपए पौंड जो ना वो टुकरा दी है। ये बातें तो सारे करते थे, बड़े फख्र से कहते थे, और उसमें सदाकत भी हो सकती है।
लेकिन इसके साथ से जमायमा साहिबा की जो शर्त थी वो ये की थी कि बेटे मेरे साथ रहेंगे, और बेटों ने कभी पाकिस्तानी नेशनलिटी की जो है ना वो कोशिश भी नहीं की है, वो बरतानी नेशनल है। और उसके बाद अब सूरत-ए-हाल जो ये कहता है, और फिर आपने जमायमा साहिबा का वो ट्वीट भी देखा होगा कि राना सनाउल्लाह का कि अगर मेरे बेटे चले जाए तो यही होगा। तो काज़मी साहब जो बता रहे हैं, जो वहां पे करोड़ों रुपए जो फंड दिए, पैसे दिए लॉबिंग फर्म को, उस फर्म ने इन बेटों को 2-4 मुलाकातें करा दी है कि वाह वाह। इससे कतई नजर कि माजी में ये अमेरिका के बारे में क्या कहते थे उसको एक तरफ रख ले। और फिर साथ साथ मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा जो मसला है उनकी क़यादत का है। आप देख रहे शाह महमूद कुरैशी साहब जब मुकदमा से बरी हो गए तो सबके जहन में ये ख्याल था कि नेक्स्ट टू इमरान खान साहब पे वो क़यादत करेंगे। नहीं जी, इमरान खान साहब खुद करेंगे, बेटे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धड़ुम का एक भरमार है। यहाँ धड़ुम के अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, कैसर असद कैसर, ये पिशावर वाला ग्रुप, गंडापुर, अलीमा बीबी, ये सारे ग्रुप, फिर पंजाब के ग्रुप अलग है। तो ये सारे ग्रुपों के बजाय उन्होंने एक चीज पे फोकस किए कि इमरान खान साहब के बेटे आएंगे और वो जाके क़यादत करेंगे। यानी इसमें दो चीजें मुझे आप दोनों की गुफ्तगू सुन के आई है, वो ये है कि एक तो पंजूता साहब, आप आई एम श्योर कि इसका जवाब देना चाहेंगे, मेरे पास सवाल तो है लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप जवाब दे दें। वो ये एक पॉइंट कि आप लोगों ने मुलाकातें की और आप वापस चले गए, बस इतना ही था, व्हाइट हाउस के दरवाजे नहीं खुले, ट्रंप साहब का कोई प्रेशर नहीं आया। दूसरा ये कि आपकी अपनी क़यादत में इतने इख्तलाफात हैं कि उनको भी नजर आ गया कि हम जा किसके भरोसे रहे हैं, होना क्या है। देखिए फरवा, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ बातें हुई हैं और एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की भी जाती है और की भी जा रही है, लेकिन वो बयानिया जो है वो कामयाब नहीं होगा। ना पहले हुआ था, 8 फरवरी को भी लोगों ने रिजेक्ट किया था, अब भी कोई झूठे प्रोपेगेंडे जितने मर्जी है करता रहे, वो सारी दुनिया जानती है कि क्या है। देखिए सबसे पहले अमेरिका की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी कि वो उधर गए, इधर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखता हूँ कि अमेरिका को चाहिए जमहूरियत के साथ खड़े हों, अमेरिका को चाहिए कि निज़ाम इंसाफ के साथ खड़े हों, और इसके लिए हमारी तरफ से किसी ने भी कोशिश की है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत के निज़ाम की बात की है, जहाँ आप जाकर लेटे होते हैं, जहाँ आपको खाने के अंदर भी जाकर दावत नहीं मिलती, और फिर आप तारीफ़ें कर रहे होते हैं जी वो हमारी मर्ज़ी से, हमारी मुशावरत के साथ वो मीटिंग थी और सारा मामला था। आप मादनियात के ऊपर बिक चुके हैं, आप बाकी मामला जो उनको रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं उनके मुताबिक आप लेट चुके हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। अच्छा, मैं चाहूंगी पहले तो सॉरी पंजूता साहब, ये लफ्ज मैं हज़फ करती हूं, मिसाल लगा रहे हैं, ये लेट जाने वाला लफ्ज जो है ना, प्लीज ये बार-बार यूज ना करें, इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट। वीडियो को हज़फ करें ना, जो आपने वीडियो पहले चलाई। नहीं सर, वेरी इनअप्रोप्रिएट। एक टाइम के ऊपर भी आपने ना हज़फ किया, ना इनको रोका, ना इनको टोका। आप में सब्र का फुकदान है। नहीं, मैंने उनको रोका भी और मैंने उनको टोका भी। मुसलसल टोकती भी हैं, मुझे मुसलसल जो है रोकती भी हैं। मैं बिल्कुल जो है वो 3-3.5 मिनट का मुझे बोलने दें, उसके बाद उनको आप दे दें। पूरा सेगमेंट जो है वो उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आप सवाल और घुमा दें और जो टॉपिक है उससे हट जाए। जो उन्होंने पहले वार किया है मैं उसका जवाब भी दूंगा, जो आपकी बात आपकी आई थी उसका भी मैंने जवाब दिया है। तो बात इन्होंने की, ये बिल्कुल लेटे हुए हैं उनके सामने और ये ताबेदार बने हुए हैं, हम तो कोई लेटे हुए नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, ट्रंप की हुकूमत आई, इमरान खान ने कहा कि हमारे फैसले हम करेंगे, अंदरूनी मामलात के अंदर किसी को मुदाखलत नहीं हुई, अड्डों के ऊपर मौक़िफ़ हमारा क्लियर है। इन्होंने हर तरह की अपनी जो है वो पेशकश उनको की है कि जैसे आप कहेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि 9 मई के अंदर तमाम से चले। मंदोखेल साहब तो जो हैं वो तो लॉयर हैं, हमारे दूसरे जो कलीग बैठे हुए हैं अपना कौसर काज़मी साहब, उनका नहीं है इतना लॉ से, क्योंकि उन्होंने नहीं किया हुआ। तो ज़रा देखें कि वहाँ जज अब्बास होते हैं, वो फौरन जो है वो उस फैसले के अंदर ये कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं मिली और जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है, इस बुनियाद पे मैं तमाम लोगों को बरी करता हूँ। जब उसी नौयत का दूसरा केस चलता है तो उसके अंदर बगैर कोई वही सबूत उठा के, जो फैब्रिकेटेड एक जज कह चुके हैं, उठा के सजा दे दी जाती है। और एक स्टेटमेंट ये सिपाही कह रहा है जी कि इमरान खान की मैंने साजिश सुनी या ये लोगों का रोल डाला। जो CDR थी उसके मुताबिक ना वो वहाँ थे, कोई आप ना ऑडियो लेकर आया ना वीडियो लेकर आया कि इमरान खान ने कुछ कहा हो या किसी और रहनुमा ने कुछ कहा हो, तो कोई ऐसा सबूत है ही नहीं।
तो आप खाली उठा के ये कह दें कि हमने सजा दें, तो सबको पता है कि अपनी मर्जी के जज बिठाए हुए हैं, अपनी मर्जी की अदालतें बनाई हुई हैं, अपनी मर्जी के साथ 26वीं तरमीम की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक तमाम चीजें मैनेज की हैं। सिर्फ मकसद क्या है? इमरान खान को अंदर रखना। जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चलें, हो गया। अब इस सवाल पे पॉइंट पे आ जाना कि वो क्या जिम्मा है। अंदलीब अब्बास डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ उस गाड़ी के अंदर थी। अंदलीब अब्बास अंदर हैं, वो बाहर बरी जिम्मा। मुराद राज जो मरकजी मुलजम था, आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो बरी जिम्मा है। परवेज खट्टक जो उस वक्त सदर था केपीके का, आज उसको आपने काबीना के अंदर शामिल किया हुआ है। तो ये केसेस के ऊपर ना बात कीजिए। और जहां इनके किरदारों की बात है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में गालियां निकालते थे।